जी नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप विद्रोही जी की एक गजल है, लाइक्स और कमेंट्स में कट रही जिंदगी। लाइक्स और कमेंट्स में कट रही जिंदगी, पास पास थी कभी दूर हट रही जिंदगी। लाइक्स और कमेंट्स में कट रही जिंदगी, पास पास थी कभी दूर हट रही जिंदगी। मिल बैठकर अब फैसले होते नहीं कहीं, मिल बैठकर अब फैसले होते नहीं कहीं। एक मैसेज से जायदाद बंट रही जिंदगी। और आगे है कि चेहरों की गर्मियां मोबाइल में कैद हो गई। चेहरों की गर्मियां मोबाइल में कैद हो गई। स्क्रीन टच की खामोशी में घट रही जिंदगी। और बहुत आभार। आगे है कि रिश्ते थे जो धड़कनों की तरह पास पास, रिश्ते थे जो धड़कनों की तरह पास पास, डिलीट के चक्कर में छट रही जिंदगी। कल तक जो आंखों में चमक बनकर थी, कल तक जो आंखों में चमक बनकर थी, फिल्टर की भीड़ में कहीं घूट रही जिंदगी। और आखिरी है कि लम्हों को बांटना था कभी साथ बैठकर, लम्हों को बांटना था कभी साथ बैठकर, लिमिट पैक की तरह सिमट रही जिंदगी। बहुत आभार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में मैं पुष्परंजन आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में आदरणीय प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र जी सुखेल खेलेंगी और बार करेंगी। बहुत स्वागत प्रियंका जी का। निर्णायक मंडल आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति हेतु मैं आदरणीय प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। सभी मंच पे उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपनी शुरुआत में दो पंक्ति में पहले माँ शारदे को नमन कर लेती हूँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। इसके बाद मैं आ जाती हूँ इसमें पहला सत्र तो दूसरे की कविताओं का है, तो मैं जो हूँ अभी पहली अपनी कविता लेके आ रही हूँ। कवि सत्यनारायण लाल की लिखी कविता किसान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला बैलों को लेकर चला खेत पर करने काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी है उसको आराम हराम। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गर गर, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता न लेता दम। हाथ पांव ठुठुरे जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता मौन। है किसान को चैन कहाँ, करता रहता हर दम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह कर ना आराम। ये मेरी पहली प्रस्तुति थी।
और अब मैं दूसरी प्रस्तुति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौरा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं और कहती मैं तोड़ती पत्थर। ये मेरी दूसरी प्रस्तुति थी। और सामाजिक विषमता की बात आए और वहां पे निराला की भिक्षुक कविता ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो अगली प्रस्तुति है भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर धाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट के चलते। और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूखे होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी। सड़क पे खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अर्पण हृदय खींच लूंगा मैं। निराला की पंक्तियां थी। अब मेरी चौथी प्रस्तुति निराला के बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ठाकुर का कुआं। सामाजिक विसंगतियों का यह बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां कुछ भी सब कुछ आपका होते हुए कुछ भी आपका नहीं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर के, हल की मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव शहर देश। इसके बाद मेरी पंक्ति है नागार्जुन की कविता। इस कविता में गांव और शहर के इसको प्रस्तुत किया उन्होंने। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखा, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौलसिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखान खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे। बहुत दिनों के बाद। और इसके बाद की प्रस्तुति भी नागार्जुन की ही कविता है, अकाल के बाद। कई दिनों, 5 हो गई आप जी 5 हो गई, बस 5 ही करनी है जी। तो ठीक है, मैं अब अपनी पंक्तियों पे आती हूँ। मेरी पहली कविता जो है वो, उसकी शीर्षक है दामिनी। जल रही है दामिनी स्वजन के घेरे में, बढ़ते नहीं एक भी हाथ उसके अनल बुझाने को। करते विरोध कुरीतियों का, सही नहीं वो अत्याचार, कुचल दिया उसके फन को, चरित हनन का कर प्रचार। एक बार अहिल्या को तुमने पाषाण बनाकर देख लिया, जब हर नाड़ी पत्थर होगी फिर कैसे जग होगा उर्वर।
शिशु जन्म तो देगी वो, उन्हें अपने उर से लगा अमृत पान कराने में हो जाएगी अक्षम। मातृ ममता विहीन शिशु का होगा कैसे विकास, हो न पाएंगे वो बलिष्ठ, सोचो कैसा होगा समाज। नारी का नारित्व न कुछ लो, जाग गई जो उसकी ज्वाला, शिव को फिर जगना होगा। जाग गई जो उसकी ज्वाला, शिव को फिर जगना होगा। काली के चरणों के नीचे शिव को फिर आना होगा। काली के चरणों के नीचे शिव को फिर आना होगा। और मेरी दूसरी कविता भी मजदूर पे ही है, उसका शीर्षक है मजदूरनी। उसका चेहरा चमक उठा, सुर्ख लाल दहकते अंगारे सा, किसी गह्वर से निकली लपट सा। फुफकारती रही वो सर्पनी सी, पर भयावह नहीं लग रही थी अपनी सी। सर पर बोझा ढोती थी दिन भर, फिर भी भोजन न मिलता पेट भर। नन्हा शिशु सुलाया ईंट की ढेर पर, बिटिया को बैठाया वही मेर पर। ताक में न जाने कब से था एक भेड़िया, पलक झपकते उसने उठा ली गुड़िया। तरफ उठी एक माँ, खूब मचाई शोर, आंसू में डूब गई निशा, हो गई भोर। जला माँ का हृदय निकला अंगारा, अब न थी वो अकेली अबला नार, उसके साथ था बिटिया का प्यार। वो ऐसी अबला नहीं जो जाए हार, उसने खूब मचाया शोर, पूरे शहर को दिया झकझोर। पर हालात से हुई मजबूर, क्योंकि वह थी एक मजदूर, क्योंकि वह थी एक मजदूर। वाह, बहुत सुंदर। दूसरी कविता मेरी श्रमिक पे ही है, मजदूर पे, वो श्रमिक है जी। स्वागत। उसकी गर्दन सर पर भारी बोझा, पर काम करे ये सोझा सोझा। कुली मजूरा या कहो मजदूर, काम की खातिर जाते ये सुदूर। तन पर धोती सर पे गमछा, और पहनने की कहाँ इच्छा। इतने में ही रहते ये प्रसन्न, देख इन्हें सब रह जाते सन। इनके बिना शहर गांव सब अधूरा, इनके बिना शहर गांव सब अधूरा। कोई काम न हो इनके बिना पूरा, फिर भी कोई करे न इनकी कद्र। सब करते इनके साथ व्यवहार अभद्र, सब करते इनसे व्यवहार अभद्र। अन्न तो घर वाले के लिए जाते, दो शाम का भोजन भी ये कम ही पाते। धन धान्य से हो भले ये विपन्न, सदा ही रहते हैं मन से ये संपन्न। आ जाए जो कोई इनकी कुटिया, स्वागत में लगा दे ये अपनी लुटिया। लुटिया का तात्पर्य यहाँ पे है कि वो अपना सामान बेचकर भी स्वागत में पीछे नहीं हटते हैं। आ जाए जो कोई इनकी कुटिया, स्वागत में लगा दे ये अपनी लुटिया। हमें लेनी है इनसे शिक्षा, खाली हाथ फिर भी देवे ये भिक्षा। अब इसके बाद मैं दो कुंडलियां आपको सुनाती हूँ। कुंडलियां से पहले मैं दोहा सुनाती हूँ। मेरा पहला दोहा है। आज अदालत चुप है, मांग रहे सब न्याय, सुनवाई उसकी करे जिसकी मोटी आय, जिसकी मोटी आय। मेरी दूसरी है। गाना गाते प्यार का खंजर घोपे पीठ, अपने को शीतल कहे देखो कितने ढीठ, देखो कितने ढीठ। और तीसरी है। दूजे घर की आग को घी ढारी सुलगाए, जैसे भोजन भोज का चटकारा ले खाए। चौथी मेरी है। जो घर में बर्तन बजे बाहर वाले टुस्ट, जो घर में बर्तन बजे बाहर वाले टुस्ट, अंदर जो आंधी थमे हो जाए सब सुस्त। और पांचवा है। मनमोहक बाहर दिखे अंदर करवा भाव, मनमोहक बाहर दिखे अंदर करवा भाव। ऐसे से दूरी भली नहीं बाद पछताओ, नहीं बाद पछताओ। और छठा दोहा। पापर बेले पढ़े लिखे अनपढ़ करते राज, पापर बेले पढ़े लिखे अनपढ़ करते राज। कैसी मिली स्वतंत्रता सोचो सब मिल आज, सोचो सब मिल आज। अब इसके बाद मैं दो कुंडलियां प्रस्तुत करती हूँ। रोटी सबको चाहिए उस पर सबका ध्यान,
जितना जो पाता गया उतना उसका मान, उतना उसका मान रहे सर उसका ऊंचा, धोते उसका पाँव वही तो है अब पहुंचा। कहे शुभ्र कविराय करे वो तेरी बोटी, बचकर रहना आज यही कलयुग की रोटी, यही कलयुग की रोटी। और दूसरी कुंडलियां, मिलता है सबको कहाँ इस जग में अब न्याय, न्याय उसी को अब मिले जिसकी मोटी आय, जिसकी मोटी आय माल वह खूब दिखाता, लगा कोट में दौर मुहर से हाथ मिलाता। कहे शुभ्र कविराय कमल अब थल में खिलता, जहां स्वर्ण की थाल वहां अब सब कुछ मिलता, वहां अब सब कुछ मिलता। इसके बाद का कि मेरी एक है कविता, तरपता बचपन। अपने घर का दर्पण देखो, सिसक रहा है बचपन देखो, किसी घर में कपड़े ही कपड़े, कहीं बच्चे हैं अधनंगे पड़े, कोई खाना देख कर छोड़े, कोई भूख मार मार के मरे, आंखों में अपनी नमी अन्न धन की कमी नहीं, फिर भी भूखे रहते बच्चे, कैसे रहेंगे ये सच्चे। मैंने पूछा ये हाल हुआ कैसे, लव सिले थे आंखें बोल पड़ी, ऐसा नहीं कि मुझको माँ नहीं, हाँ ये सच है वो मेरे साथ नहीं। साहस कर बिटिया बोली, मुख पर लगे ताले को खोली, ये कंकर पत्थर आंगन मेरा, दो स्वान जहां बैठे वो घर मेरा, दो स्वान जहां बैठे वो घर मेरा। मैं ही दीदी मैं ही इसकी माँ हूँ, थाली में दो सूखी रोटी रहती है, पानी संग खा वो खिला लेती हूँ, बातों में उलझा कर बहला देती हूँ। मैं दूध नहीं पिला पाती मैं बातों में उलझाती हूँ, अपना नीर पिलाती हूँ। हर पर डर लगता है, पर हर पर डर लगता है, स्वान कहीं रोटी ना छीने। बड़ी बड़ी आंखों से घूरे, बचपन मेरा छीन न लेवे, बचपन मेरा छीन न लेवे। मेरी इसके बाद की कविता है शहर। आज आधुनिक शहर की ओर भाग दौड़ है, गांव से लोग भाग रहे हैं शहर, उस पे कविता है। टैक्सी टेम्पो जीप कार पैदल सवार, सभी को सरपट भागते देख घबराया मन, क्या लग गई जंगल में आग। पर पूछो किससे, जिसके कानों में किसी की आह चीख की भी जाती नहीं आवाज, वो क्या देगा जवाब। तट के समीप टिले की छांव में देखा एक इंसान और दाग दिया अपना सवाल, ये कौन सा है संसार, जहां जीवन की शांति को भूला सभी हैं बेचैन घोड़े पर सवार। क्या लग गई जंगल में आग। जिसके चेहरे पे मुस्कान की रेखा भी मिट चुकी थी, वह मेरे सवाल पर किया अट्ठहास और फिर धीमे से कहा, ये दावा नल नहीं ये शहर है दोस्त, यहाँ शांति दूत को पागल करार कर फेंक देते हैं रेत पर मेरे समान। चोट खाने से बेहतर है लौट जाओ या बैठ जाओ इस धूप को चांदनी बना, या बैठ जाओ इस धूप को चांदनी बना। वह पांव पर रेत को भर बनाया एक घर, कहा देखो ये है शहर, रात को बनता है घर सुबह गिरती है कहर, ये है शहर। शहर की सुन परिभाषा उत्सुकता जागा, जब सब कुछ जानते हुए भी क्यों बैठे हो यहाँ। वह मुस्कुराया और बोला, जब आया था शक्ति थी लगन थी काम की उमंग थी, कई पटकन खाया यहाँ, अब न शक्ति है न लगन न उमंग। अंतिम पंक्ति पे ध्यान देंगे। पूछ कब की कट गई ठीक यहाँ गर गई, पूछ कब की कट गई ठीक यहाँ गर गई, पूछ कटे को पूछ लेता है शहर, पूछ कटे को पूछ लेता है शहर। गांव में अब कहाँ गुजर, गाली लात खाता हूँ रहता हूँ मगन, क्योंकि शहर तो है शहर, शहर तो है शहर। मेरी दूसरी कविता जो है वो सड़क है। जी पढ़ा जाए। देश को विदेश से, नगर को शहर से, शहर को मोहल्ले से,
और गली को घर से जोड़ती है। उसकी लाचारी है, इसलिए जेठ की तपती धूप हो या शरद की कपकपाती शीत, वो पड़ी रहती है। उसे उठाने वाला कोई नहीं। रौंद कर उसकी छाती लहू बहा जाते हैं सभी, बेचारी उफ नहीं करती। ये लंबी दास्तान नहीं किसी की, ये सड़क की कहानी है। ये सच्चे समाजवाद को दर्शाती है। एक तरफ झोपड़ी और दूसरी तरफ महल, अर्थात महल को झोपड़ी से मिलाती है। इसके लिए वह अपने अस्तित्व को भी मिटा देती है। सड़क से पगडंडी बन जाती है, सड़क से पगडंडी बन जाती है। और इसकी दूसरी कविता जो है वो भी सड़क ही है, लेकिन सड़क और मानवता। मैं हूं सड़क, रौंद जिसकी छाती तुम चले जाते हो, लहू बहा जाते हो मेरा और मेरे संग मानवता का भी, पर आंसू का एक कतरा भी नहीं गिराते। मैं तेरे अत्याचार को देखती रह जाती हूँ, उफ नहीं कर पाती। तूने सदा मेरे सीने को चाहा है सख्त करना, ताकि तू उसे रौंद सके। मैंने कड़ा किया है अपने सीना को तेरे जुल्म सहने को, ताकि सृष्टि के पतन तक तेरा साथ दे सकूं। रोक ले मेरे और अपने पतन को, हे मानव, मानव बन, दानव मत बन। दानव को पथ नहीं चाहिए, पथ भ्रमित मानव ही तो दानव है। हे मानव, मानव बन, हे मानव, मानव बन। इसके बाद मैं पुनः अपनी एक कविता पे आती हूँ, कृषक पे। जो किसान हर युग में एक समान ही है, कितनी भी कुछ हो जाए, इसको दिखा रही है। किसी कृषक से जाकर पूछो जारा कैसा लगता है, किसी कृषक से जाकर पूछो जारा कैसा लगता है। अलाव जलाकर आज भी तो रातों में वह जगता है। अपना हार गला कर देखो हल्कू अब भी जिंदा है, अपना हार गला कर देखो हल्कू अब भी जिंदा है। उसका खून पसीना खा हम जरा नहीं शर्मिंदा है। चंद वस्त्र तन पर है उसके, उसमें वह खुश रहता है। उसकी कड़ी मेहनत से ही सब अनाज उपजता है। हमें अनाज मिलता है क्योंकि भूखा हल्कू जिंदा है। हमें अनाज मिलता है क्योंकि भूखा हल्कू जिंदा है। उसका जीवन दूभर करते बिचौलिया ही दरिंदा है। उसका जीवन करते बिचौलिया ही दरिंदा है। अभी समय बची हुई है क्या? जी 50 सेकंड है लमसम, पढ़ा जाए। मैं एक पढ़ रही हूँ। एक दिन कान्हा ने पूछा मैया से, माँ ऐसा क्यों होता है? चोट मुझे लगती है, दर्द तुम्हें होता है। माँ ऐसा क्यों होता है? फटकारती हो, मारती भी हो, पर चोट लगी मुझको जान, आंखें भर आती है तेरी। माँ ऐसा क्यों होता है? अपने लाल के इंतजार में रहती माँ पलक पावड़े बिछाए। उसकी मधुर क्रंदन सुनने को, उसे अंक में भरने को होती बेचैन। उसकी प्यारी क्रंदन सुन रोम रोम पुलकित होता माँ का। पर माँ क्या पुत्री बला है? पर माँ क्या पुत्री बला है? क्यों पुत्री जान माँ को मिलाई? पुत्री जना उसने यह जान। बहुत सुंदर जी। अब आपका समय समाप्त हुआ जी। बहुत सुंदर मेरी कविता भी खत्म हो गई थी। बहुत अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से आग्रह करता हूं, कृपया प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। एक बात मैं आपसे, वो दोहा बहुत कम लोग बोलते हैं, दोहा तो 2 पंक्तियों की होती, तो उस पर एक वार देना है कि 8 दोहे पर एक? नहीं, 6 दोहे पे दोहा 2 पंक्ति का, 6 दोहे पे 12 पंक्ति पूरा होता है। उसको एक रचना माना जाता है। अच्छा जी, इसी बात को ध्यान रखना है। दोहा था जी, छोटी रचनाओं को गुच्छ में ऐसे 2 कुंडलियां चुनी थी और 6 दोहे चुने थे कि 6 कुंडलियां 12 हो गई। 12 जी। वो दोहा जो पढ़ा गया है 6, तो उसे एक रचना माना जाएगा, और कुंडलियां पढ़ी गई उन्हें एक रचना। कुंडलियां इन्होंने 3 पढ़ी हैं। नहीं, 2 कुंडलियां पढ़ी। 2 कुंडलियां जी।
पीछे पंक्ति 12 बहुत बहुत बधाई देती हूँ प्रियंका जी को। इन्होंने बचपन से लेकर अब तक पढ़ी कविताओं को याद दिलाया। हुआ सवेरा लगता है हम लोग पूंजी क्लास में पढ़ते थे वो। मैं यही सोची कि मैं बचपन को याद कर दूं एक बार सभी को, इसीलिए मैं उसी कविता से प्रारंभ की। हाँ, बचपन से दो लाइन याद, 2 पंक्तियां याद थी, बाकी तो आपने याद दिला दी। भिक्षुक भी हम लोग की पढ़ी हुई कविता है जी। और का कुआं, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर की कुआं पर भी ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जी। वाल्मीकि जी की। आपने ये कविता हम हमेशा वातावरण साहित्यिक हवा पानी में गूंजते रहती है कविता जी। लेकिन नागार्जुन की कविता इसी कविता में कुछ पंक्तियां वो करती, वार करती है। बहुत दिनों के तक कुत्ता रोया चक्की उदास, बहुत दिनों तक काली कुतिया के पास, वो पंक्तियां पढ़ती तो वो था, लेकिन इसमें ही नहीं रहा जो पंक्तियां आपने पढ़ी। वो पंक्तियां मैं रखी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये इतने दिन से चल रहा है, जरूर उस पंक्तियों किसी ने पढ़ा होगा इसलिए मैंने दूसरी रचना उनकी निकाली। सकारात्मक पंक्तियां आपने पढ़ी, लेकिन जो उसका जो वार करने वाली पंक्तियां थी वो मिस हुई, तो इसलिए मैंने पुष्प दिया आपको जी। चार पुष्प। और आपकी कविता है, सारी कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और सामाजिक दर्द, मजदूर स्त्रियों पर, स्त्री विमर्श पर भी कविता थी, मजदूरनी पर जो कविता आपकी थी, तो मैं पुष्प मैंने आपको 4 दिया। और आपने बहुत सारी कविताओं को सुर के साथ गाया, सुर दिया कविताओं को, और प्रस्तुति भी अच्छी थी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वार और 4 पुष्प। और प्रस्तुति के लिए मैं तो इनको 4 दूंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत स्वर में भी गाया है और कविताएं इनकी अच्छी मुझे तो। बहुत आभार मैडम, 22 बार प्रदान किया गया जी आपके द्वारा। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया आभार प्रदान करें। माइक ऑफ है सर आपका। जी जी जी। मैं प्रियंका जी को पुष्प 5 दे रहा हूं जी। वार मैंने इन्हें दिया है 11 और प्रस्तुति पर मैंने 3 अंक दिए हैं। इनकी खुद की रचनाएं बड़ी प्रभावशाली थी। सही कहा ऋचा वर्मा जी ने कि जो दूसरों की रचनाएं इन्होंने पढ़ी, निराला जी की, नागार्जुन की, वो हमें बचपन में ले गई और लगा जैसे कि हम अभी स्कूल में बैठे हुए हैं और वो कविताएं हमें सुनाई पड़ रही हैं, हमें पढ़ाई जा रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है, पुष्प मैंने दिया है 5, वार दिए हैं मैंने 11 और प्रस्तुति पर इन्हें 3 अंक मैंने दिए। धन्यवाद जी। बहुत आभार सर। 24 वार प्रदान किया गया जी विजयानंद विजय सर द्वारा। आज की प्रस्तुति में आदरणीय प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र मैडम, जो पटना से सुखेल खेल रही थी, अपनी प्रस्तुति पे 46 वार अर्जित की। बहुत आभार मैडम आपका। जी, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था।